हमारे शहीदों ने किया था। एक वैज्ञानिक कथा है और निश्चित रूप से गौ माता से संबंधित श्रीमद् गौ भागवत कथा के श्रवण के लिए जो लोग भी यहाँ पर आए हैं और जो लोग इसमें भाग ले रहे हैं, कहीं न कहीं से प्रभु की कृपा है। मैं एक बार पुनः राष्ट्र के निर्माण के लिए रघुपति प्रिय भक्त
हम सभी उसी के साथ हाँ सही है। उसी सरोवर में स्नान कर रहे हैं। विगत 5 दिनों से एक बार हम लोग गौ माता का स्मरण करते हुए और फिर आज उसी सरोवर में गौ माता का जो प्रभाव है, जो उनका महात्म्य है, उसी सरोवर में स्नान करते हुए आगे की कथा शुरू होगी। ओम सुरभ्यै नमः। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सज्जनों, आज कथा थोड़ा सा विलंब से शुरू हो रहा है। हम सभी विगत 5 दिनों से गौ माता की महिमा का गुणगान हम सभी मिलकर कर रहे हैं। और अब हम तो जहां तक समझते हैं कि अब हमारे मन और मस्तिष्क में कहीं ये भाव नहीं होगा कि हम गाय के बिना भी रह सकते हैं। अगर हमें अपने जीवन में खुशहाली लानी है और अगर हम सोचते हैं कि हम उन लोगों को सम्मान देंगे जिसको सम्मान देना चाहिए, तो वह चरित्र, वह गुण हमारे अंदर तभी आएगा जब हम गाय के संपर्क में रहेंगे। हम एक दृष्टांत गौ भक्त हनुमान की करते हैं। आप सभी वाल्मीकि रामायण पढ़े होंगे, उसमें स्पष्ट है कि गौ माता की सेवा हनुमान को सबसे प्रिय था। उसका कारण क्या था कि हनुमान राम के परम भक्त थे और हनुमान जानते थे कि राम का जन्म ही गौ माता की रक्षा सेवा के लिए हुआ है। हनुमान वही कार्य करते थे जो राम को पसंद था। इसीलिए कहा जाता है अगर हनुमान जी को खुश करना हो तो आप राम का पूजा करिए। और राम के बारे में कहा जाता है अगर पुरुषोत्तम मर्यादा भगवान राम को आप खुश करना चाहते हैं तो आप हनुमान की पूजा करिए। बड़ा उल्टा है। सज्जनों, एक बार हम मां शब्द का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हनुमान के उस स्वरूप का वर्णन आज मैं यहाँ करने जा रहा हूं जिस स्वरूप को आपको इस कली काल में जानना ही चाहिए। तो बोलिए गौ माता की जय हो, गौ माता की जय हो। बोलिए ओम समझती हैं कि आप सभी लोग जितने भी देवी देवता यहाँ बैठे हुए हैं, आपके अंदर ये भाव पैदा ही हो गया होगा कि हम अपने हनुमान के बारे में जानें, जिसकी पूजा हम हर मंगलवार को, कुछ लोग तो रोज करते हैं, कुछ लोग मंगलवार को रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं। अब आपको ये सोचना होगा कि हनुमान की जो भक्ति थी, गौ भक्ति थी, उसका प्रभाव उनके अंदर आया और उस प्रभाव का वह प्रयोग कैसे करते हैं। हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। क्या करने के लिए लंका जा रहे थे? माता सीता की खोज करने के लिए। कहां पर हैं? उसे कथा को अगर आप बहुत बृहद में जाने तो इसकी जानकारी तो बहुत पहले ही हो गई थी कि सीता जी लंका में ही हैं, लेकिन लंका में किस स्थान पर हैं इसकी जानकारी करने के लिए हनुमान जी लंका में जा रहे हैं। अब जब लंका में जा रहे हैं सीता जी का खोज करने के लिए, माँ का खोज करने के लिए, तो रास्ते में एक राक्षसी उनको मिलती है, उसका नाम है सुरसा। उसे कई रस्सी मिली, कई उनको तमाम तरह की सुविधाएं हुई, लेकिन एक पॉइंट का दृष्टांत का वर्णन हम कर रहे हैं कि रास्ते में सुरसा मिलती है और सुरसा क्या कहती है कि आज सुरन मोहि दीन आहारा। आज सुरन है मोहि दीन आहारा। और कहते हैं आगे कि सुनत बचन कह पवन कुमारा। अब कह रहे हैं कि सीता जी का खोज करने हनुमान जा रहे हैं। अब ध्यान से समझिएगा हम कहना क्या चाहते हैं और कथा क्या है। वो सुरसा राक्षसी कहती है कि देवताओं ने मुझे भेजा है आपको भोजन करने के लिए, आहार के रूप में, कि जाओ हनुमान को खा लेना।
अब आप ही बताइए कि आपके घर का कोई व्यक्ति एक जरूरी कार्य से कहीं जा रहा हो, मान लीजिए अपनी लड़की की शादी खोजने जा रहा है, अपने बच्चे को परीक्षा दिलाने जा रहा है, और रास्ते में कोई रुकिए रुकिए रुकिए, आज मुझे आपको मारना है, आपको खाना है, अगर इस तरह की बात कोई करता है तो आज का व्यक्ति क्या करेगा? तुरंत द्वंद्व युद्ध हो जाएगा, आर पार की लड़ाई हो जाएगी। लेकिन मित्रों, हनुमान जी गौ भक्त हैं। हनुमान जी एक औरत का सम्मान कैसे करना चाहिए, इस बात को हनुमान जानते हैं। हनुमान सुरसा पर गुस्सा नहीं करते हैं, हनुमान बुद्धि का प्रयोग करते हैं। क्यों कहते हैं? बल बुद्धि के निधान है हनुमान। हनुमान जी क्या कहते हैं? सोचते हैं, दिमाग में उनका आता है कि कह रही है कि देवताओं ने भेजा है, सूरन देवताओं ने भेजा है। तो हनुमान सोचते हैं कि अगर इसको देवता लोग भेजे हैं तो ये कुछ देवता के प्रवृत्ति की होगी, तो लाओ इसे मैं ये कह दूं कि मैं राम का कार्य करने जा रहा हूं। गोस्वामी जी बड़ा अच्छा वर्णन किए हैं कि राम कार्य कर फिर मैं आऊं। कहते हैं कि राम का कार्य करके चला आऊंगा, उसके बाद तू मुझे खा लेना। फिर भी सुरसा मानती नहीं है, कहती नहीं, इससे कोई मुझे मतलब नहीं, आप राम का कार्य करने जा रहे हैं या किसका काम करने जा रहे हैं, तैयार हो जाइए, मुझे भूख लगी है, मुझे आपको भोजन करना है। हनुमान जी को फिर भी गुस्सा नहीं हो रहा है। एक महिला का सम्मान कैसे किया जाता है ये कोई गाय वाला जानता है, कोई गौ भक्त जानता है, जो गौ भक्ति हनुमान के अंदर है। तो हनुमान जी फिर क्या तर्क लगाते हैं कि औरत जाति है, ये औरत जाति है। अगर इसको मैं ये बताऊंगा कि एक औरत संकट में है लंका में, तो हो सकता है ये मान जाए। तो फिर हनुमान जी कहते हैं कि सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं। फिर क्या कहते हैं कि सीता का हाल चाल मैं प्रभु को सुना दूंगा, फिर मुझे तू खा लेना। अब देखिए इसके बाद भी वो सुरसा कहती है, इससे भी मेरा कोई लेना देना है कि इसका तुम हाल चाल लेने जा रहे हो। तो हनुमान जी अब भी गुस्सा नहीं करते। अभी इस बात को समझिएगा, कितना उनके अंदर साहस है, कितना उनके अंदर संतोष है, कितना उनके अंदर आत्मबल है और कितना धैर्य है। फिर हनुमान जी कहते हैं कि लग रहा है इसे भी नहीं मानेगी, तो कहते हैं कि हनुमान जी सोचते हैं माँ बेटे का प्रेम बड़ा भारी होता है। तो हनुमान जी फिर एक बुद्धि लगाते हैं, कहते हैं कि तब तब बदन पैठिया हुआई, सत्य कहाँ हो मोही जाने के माई। तब तब बदना पैठिया हुआई, असत्य कहाँ हो मोही जाने के माई। कहते हैं हे माँ मुझे जाने दो, मैं सत्य कह रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ। मैं आऊंगा आपके पास, मुझे तुम खा लेना। आज अगर सही में कोई हनुमान की भक्ति करता है, हनुमान का अनुसरण करता है, हनुमान का नकल करता है, कि लड्डू चढ़ाने से हनुमान आपका खुश हनुमान जी नहीं होने वाले हैं। हनुमान जी तब खुश होंगे जब उनके विचारों को अपने जीवन में आप लाने का प्रयास करेंगे। सज्जनों, आज चूंकि 1-1.5 घंटे में सारी कथा सुनानी है, इसलिए बहुत आगे नहीं जाता हूँ। फिर जब इसके बाद नहीं मानती है, तब अब जो है आगे मुकाबला हो रहा है बल का। अब तक तो दिमाग लगा रहे थे हनुमान जी, कभी कहते थे मैं राम का कार्य करके आऊंगा तब खा लेना, कभी वो कहते थे कि मैं सीता जी का हाल चाल सुना दूंगा भगवान को तब खा लेना, और अंत में कह रहे हैं कि अगर हे माँ, माँ कहने लगते हैं हे माँ तू मुझे जाने दो, मैं अभी सीता जी का हाल चाल सुना करके आऊंगा तो आप खा लेना।
सज्जनों, देखिए हम लोग गौ भक्ति की बात कर रहे हैं। इसी बीच परम गौ भक्त गोरखपुर के परम आदरणीय देवी दयाल जी हम लोग के बीच पधार चुके हैं। मैं चाहूँगा तालियों से आप स्वागत करिए। आपका बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनिक हैं और आज हम लोग अगर कथा ये कर पा रहे हैं तो आपकी विशेष कृपा है। कहीं न कहीं हनुमान जी की सोच, भगवान की जो वह गौ भक्ति है जिसके लिए हनुमान जी जाने जाते हैं, वह सोच आपके अंदर है। मैं व्यासपीठ से आपको साधुवाद देता हूँ। सज्जनों, उसके बाद अब ये हो रहा है कि हनुमान जी कहते हैं ठीक है मुझे खा ही लो। तो हनुमान जी अपना स्वरूप बढ़ा देते हैं। कहते हैं सत जो जन तहि आनन कीन्हा। धीरे धीरे 16 योजन उसके बाद बढ़ाने का बात होती है। फिर कहते हैं कि सत योजन तहि आनन कीन्हा अति लग रूप पवन सुत लीना। अब बदन पैठी पुनि बाहर आवा अब मागा विदा ताई सिर उनावा। अब विषय यहाँ पर फिर आ गए, गौ भागवत कथा यहाँ पर फिर आ गई। जिससे इतनी लड़ाई हो गई हो उससे बदन पैठ पुन बाहर आवा। छोटा रूप धारण करते हैं और नाक कान का रास्ता लेते हुए बाहर आ जाते हैं। अब ये बताइए कि अगर आप लड़ाई में किसी से जीत जाते हो, मुकदमा में किसी से जीत जाते हो, तो जिससे जीतते हैं क्या उसका पैर छूने जाते हैं, उसको झुकने जाते हैं। लेकिन जो गौ भक्त होगा वह ये भी कार्य करेगा। कहते हैं मांगा विदा ताहि सिर उनावा। विदा मांगते हैं, माँ मुझे विदाई दो, और सिर झुकाते हुए विदाई मांग रहे हैं। ये हनुमान है। इस हनुमान को जिस दिन हम अपने जीवन में ला लेंगे उस दिन आगे की जो दोहा है ये दोहा आपके लिए सत्य हो जाएगा। कहते हैं कि राम कार्य सब करी हूँ। वो सुरसा राक्षसी हनुमान को वरदान दे रही है। क्या दे रही है कि राम कार्य सब करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गणेशो हरस चले हनुमान। तो सज्जनों, अब आप श्रीमद् गौ भागवत कथा में जो हनुमान का स्वरूप आप देख रहे हैं सुंदर कांड में, क्या आपके समझ में यह बात नहीं आ रहा है कि अगर हम हनुमान जी की उस भक्ति को हम जान लें तो प्रभु की प्राप्ति क्या मुश्किल होगी? मेरे समझ से तो कोई मुश्किल नहीं होगा। और फिर हम उसी पिछले वाली कथा में आते हैं कि इसके लिए हनुमान ने जान लिया था कि इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो हनुमान जी गोस्वामी जी की वो चौपाई उनके मनो मस्तिष्क में आ गई थी। केवल वचन में नहीं, उनके अंतरात्मा में आ गई थी। क्या आ गई थी कि मिलहि न रघुपति, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये जोग जप जाग्य विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। ये जोग जप जाग्य विरागा। अब एक बात हम लोग के सामने पहले भी आई थी जो मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। कुछ पॉइंट को जब आप स्कूल में जाते हैं तो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है उसके आंसर को जो आपके टीचर हैं बार बार दोहराते हैं। इसलिए कहीं कहीं हमें भी उस बात को दोहराना पड़ता है बार बार। इसको पहले भी इस चौपाई का प्रयोग किया हूँ, लेकिन उसका प्रयोग क्यों किया गया वह हनुमान जी का दृष्टांत देकर एक बार पुनः आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ।